मैं शैलेंद्र अग्रवाल, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़। मैं आप सभी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना कर आने वाला वर्ष आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि। पुनः मैं आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वो सुबह हमी से आएगी जब धरती करवट बदलेगी, जब कैद से कैदी छूटेंगे, जब पाप घरौंदे फूटेंगे, जब जुल्म के बंधन टूटेंगे। उस सुबह को हम ही लाएंगे, वो सुबह हमी से आएगी, वो सुबह हमी से आएगी। मनहूस समाजी ढांचों में जब जुल्म न पाले जाएंगे, जब हाथ न काटे जाएंगे, जब सर न उछाले जाएंगे, जेलों के बिना जब दुनिया की सरकार चलाई जाएगी, वो सुबह हमी से आएगी, वो सुबह हमी से आएगी। देश में हिंदू मुस्लिम और नफरत की राजनीति खत्म करने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत अब यूपी में प्रवेश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रित किए जाने पर यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी शुभकामनाएं दी। इधर आजमगढ़ से भी उत्साहित सैकड़ों कार्यकर्ता आज यानी 2 दिसंबर को राहुल गांधी की यूपी में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित नेहरू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए 2 बड़ी लग्जरी बसों से आजमगढ़ के कांग्रेसी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव मनोज कुमार गौतम अहमद शमशाद भी बस के साथ रवाना हुए। पंडित नेहरू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह से सुनिए आजमगढ़ में कांग्रेसियों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्यों इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा कल से शुरू हो रही है गाजियाबाद से, तो उसमें आप लोग आजमगढ़ से प्रस्थान कर रहे हैं। क्या एजेंडा है, कैसे मतलब पहुंचने का क्या कार्यक्रम है आपका? भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने जो शुरू की है लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा, जो सभी प्रदेशों से होते हुए उत्तर प्रदेश में कल आ जाएगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक एक कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल जी के स्वागत के लिए कल जा रहा है। उसी क्रम में आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी अपने सारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज रात में पहुंचेगी। कल उनकी यात्रा का स्वागत करेगी। जब तक उत्तर प्रदेश में यात्रा रहेगी तब तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ यात्रा में उनका साथ देगा और उनको लड़ने की क्षमता प्रदान करेगी। भारत जोड़ो यात्रा का क्या इम्पैक्ट आने वाला है भारत के अगले मान लीजिए 2024 के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि भारत जोड़ो यात्रा का जो परिप्रेक्ष्य है वो चुनाव से तो है ही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि भारत के लोगों को जा कर के जगाना, क्योंकि बहुत दिनों से जो भारत में हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा धर्म संप्रदाय की राजनीति को जो है लेकर के एक भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। लोगों को जगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके हक और हुकूक पर प्रहार हो रहा है, यह सरकार आपको बरगला रही है और आप जागिए। आपको आपस में नफरत के माध्यम से तोड़ रही है, आप जुड़िए। जोड़ने के लिए जगाने का काम, जागृति पैदा करने का काम राहुल जी कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य इस देश में जागृति पैदा करना है, सद्भावना पैदा करना है। अब देश में जागृति और सद्भावना हो जाएगी तो 2400, 2700, 2900 लोग अब लोकतंत्र का मायने समझने लगेंगे और कम से कम सजग होकर के सरकार चुनेंगे। और निश्चित रूप से जब ऐसी सरकार चुनेंगे तो जो सरकार चुनी जाएगी कांग्रेस के लोकतंत्र के हिमायती है, संविधान के मूल भावनाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। तो वो चाहती है कि जागृत लोकतंत्र, जो नफरत जो धर्म संप्रदाय से हट करके जब वो मतदान करेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस एक बेहतर विकल्प रूप है। अच्छा प्रवीण जी, ये 4 डिग्री सेल्सियस में आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, लगता है आप लोग राहुल गांधी जी की टी-शर्ट से काफ़ी इंस्पायर्ड हैं। देखिए, आप तो कांग्रेस को आजमगढ़ जिले में जान रहे हैं कि लगभग बहुत वर्षों से, जब कांग्रेस का समय था तब भी यहाँ पर कांग्रेस जो है हमें समाजवाद का भी गढ़ रहा और पिछड़ी की राजनीति का केंद्र बिंदु बहुत लोग मानते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी जो आप उत्साह देख रहे हैं कि 8 बजे से सारे लोग, सैकड़ों लोग आ गए हैं। अभी फुलवरिया मोड़ पर
लगभग कम से कम सैकड़ों लोग। एक बस हमारी उधर है, कम से कम अगर सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ से जा रहे हैं तो लोगों में उत्साह सिर्फ इस बात को लेकर के, जिस राहुल गांधी को, जिस परिवार ने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, जिस परिवार का एक व्यक्ति तमाम उपेक्षाओं के बावजूद, तमाम अपमान के बावजूद उसकी इमेज को ख़राब करने के लिए पूरी सरकार ने अपना पैसा लगा दिया, तमाम तरह से ट्रोल किया गया, उसके बावजूद भी अगर हिम्मत नहीं हारा है, अकेला चल दिया और अपने पार्टी में भी लोग, पार्टी के बाहर के लोग भी जिसको वोट दे रहे, उस पर विश्वास करने वाला आजमगढ़ जनपद का सैकड़ों नौजवान यह राहुल गांधी को एक संदेश दे रहा है आजमगढ़ से कि हम राहुल गांधी में विश्वास करते हैं, उनके संघर्षों में विश्वास करते हैं। उनकी जो मध्यम वर्गीय गरीबों के प्रति जो सोच है सबको लेकर आगे चलने के लिए, उस राहुल गांधी में भरोसा करते हैं जिस राहुल गांधी ने आदिवासियों के लिए कानून बनाया, जिस राहुल गांधी ने मध्यम वर्गीय किसानों को भूमि अधिग्रहण बिल दिया, जिस परिवार ने इस देश को जन सूचना का अधिकार दिया, सबको जीने का हक दिया। अगर वो संघर्ष कर रहा है तो उसके संघर्ष में आजमगढ़ जनपद का एक एक कार्यकर्ता उसके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। ये मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ।